हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजन जेआरएफ। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज के बारे में। शुरू करने से पहले कुछ सवाल मेरे हैं आपके लिए कि क्या आप बिगिनर हैं और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, बहुत घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैम कहाँ से शुरू करें। कोई बोलता है नोट्स पढ़ो, कोई बोलता है ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, लेक्चर्स देखो, कोई बोलता है यूट्यूब से पढ़ो, कोई बोलता है नहीं आप जो है पेड क्लासेस में एनरोल कीजिए, और फिर कोई मेरे जैसा आके आपको बोलता है कि नहीं आप पीवाईक्यूज कीजिए। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं, या फिर आप रिपीटर हैं कि 2-3 बार 4-5 बार लगातार आप एग्जाम दे चुके हैं, देते जा रहे हैं, ओनली नेट क्लियर हो रहा है पर जेआरएफ नहीं हो रहा, या फिर नेट भी क्लियर नहीं हो रहा, और फिर आपको ऐसा लग भी रहा है कि हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, हम पढ़ाई भी खूब अच्छे से कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा जेआरएफ क्यों नहीं हो रहा। जो सिलेबस है वो हम पूरा कवर भी कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं छोड़ा। पेपर 1 में ऑल 10 यूनिट्स हमने पढ़ी हैं, सारी हमने अच्छे से करी हैं, फिर भी उसके बाद में जो है जेआरएफ क्यों नहीं हो रहा या नेट क्यों नहीं हो रहा। तो इसीलिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस कहीं आप भी तो पीवाईक्यूज को गलत तरीके से नहीं कर रहे। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको मैं पीवाईक्यू करने के सजेशन देती हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम हमने 5 साल के पीवाईक्यूज कर लिए, 10 बार कर लिए, लेकिन फिर भी हमारा जेआरएफ नहीं हो रहा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने अगर 5-7 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लिए और 10 बार कर लिए, आपको याद है कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया था, फिर भी उसके बाद में अगर जेआरएफ नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका तरीका गलत है। तो आज उस तरीके पे ही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। ना केवल यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीवाईक्यूज जो हैं अपना एक बहुत ही परमानेंट इंपॉर्टेंस का प्लेस होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ पे पूछे जाते हैं। एक बात बताइए मुझे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, हम लोग आपको बताते हैं कि पेपर 1 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कभी आपने सोचा है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो है कौन बनाता है, कहाँ से, किसने बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? एनटी ने तो नहीं बोला। कैसे पता चलता है हमें? पीवाईक्यू एनालिसिस। तो अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके लिए ही उतना ही ज़रूरी है जितना रिपीटर्स के लिए है। बिगिनर्स के लिए ज़रूरी क्यों है कि आपको एक ओरिएंटेशन चाहिए, आपको एक दिशा चाहिए जहां से आप शुरू कर सके। और रिपीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पढ़ तो आप चुके, इनफ सारी चीज़ें आपने कर ली, अगर आपने मन से तैयारी करी है ईमानदारी से। लेकिन अब बात है, दिक्कत आती है ट्रेनिंग की, कि आपने अपने दिमाग की मेंटल ट्रेनिंग नहीं करी अकॉर्डिंग टू एनटीएस एग्जाम पैटर्न, जो कि आपकी पीवाईक्यू से ही हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग पीवाईक्यू करने का तरीका क्या है? जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है कुछ भी और इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। तो आप लोग क्या करते हो कि ए सही है, ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट चलो आगे, नेक्स्ट चलो आगे। ये एक कैटेगरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है 70-80, मैं बोलूँगी 90% स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करके बोलते हैं हमने तो कर लिए क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो आज से ही करना बंद कर दो। आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जो क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, ठीक है, हम इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। ये थोड़े बेटर हैं, थोड़े बेटर पोजीशन में हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको करने चाहिए पीवाईक्यूज, अभी तक वो तरीका आपने अपनाया नहीं है। मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर ए है, मुझे आता था पहले से ए है, तो क्या मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊं? नहीं, ये जो 3 ऑप्शंस हैं इन तीनों को आपको एनालाइज करना है। जैसे एक क्वेश्चन अभी कल परसों मैंने करवाया था कि फॉलोइंग में से जो है स्पाईवेयर का टाइप कौन सा है, तो उसमें एक ऑप्शन था आपका कीलॉगर, एक ऑप्शन था आपका ट्रोजन हॉर्स, एक ऑप्शन था आपका वॉर्म, और एक ऑप्शन आपका था रैनसमवेयर। ठीक है, तो इसमें क्या मैं ऐसे करूं कि अच्छा इसका आंसर कीलॉगर है, चलो आगे बढ़ जाओ? नहीं, ये जो तीनों ऑप्शन है ना बाकी के, इन तीनों का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या है। अगली बार पता है क्या होगा, पीवाईक्यूज आपसे इसलिए नहीं करवाए जाते कि सेम पीवाईक्यू आ जाएगा तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ये तो सबसे लास्ट रीज़न है। ये तो ये मान लीजिए गोल में है ही नहीं कि एग्जैक्टली पीवाईक्यूज रिपीट होंगे। सबसे बड़ा मेन फैक्टर, सबसे बड़ा मेन रीज़न जिसके लिए आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है वो है आपके दिमाग की मेंटल ट्रेनिंग। आपका मेंटल फ्रेम जो है एग्जाम के पैटर्न के इक्वल
उसको सेट कर देना, क्योंकि हम पढ़ते बहुत हैं, नोट्स पढ़ लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, मैराथन्स देख लेंगे, तब हमें लगता है समझ में सब आ रहा है, लेकिन जब तक आप मेंटल ट्रेनिंग नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कुछ वैसा ही है कि एक एथलीट है, उसको 2 महीने बाद 100 मीटर की रेस दौड़नी है, तो वो रोज़ भर भर के वीडियोस देखता है कि अच्छा कौन कैसे दौड़ रहा है, रोज़ मन में सोचता है, रोज़ उसके बारे में पढ़ता है, रोज़ ग्राउंड पे जाता है, लेकिन क्या नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता। इंग्लिश में एक कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल या ग्राउंड, कि प्रैक्टिस में आप जितना पसीना बहा देंगे ना उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा रियल लड़ाई में, यानी कि आपके एग्जाम में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पीवाईक्यू करने से कतराते भी हैं, मैम आता ही नहीं है, मैम सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, मैम गलत हो जाएगा। अरे तो हो जाने दो, वो एक बार ही तो गलत होगा ना, आज के बाद तो वो गलत नहीं होगा ना, आज हो गया गलत, अब तो आपको पता चल गया ना कि इसका आंसर क्या है, की लॉगर क्या है, अब तो पता चल गया आपको। अगली बार वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब उसके मार्क्स तो आपको मिलेंगे ना, और उससे जेआरएफ तो होगा। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये डर निकालिए। तरीके की बात करें तो आपको जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये कर लिया, अच्छी बात है, इसके बारे में पढ़ो, लेकिन इन तीनों से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और बाकी के ऑप्शंस का क्या मतलब है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन आपने इस तरीके से कर लिए, एक क्वेश्चन में अगर हम 4-5, कई बार तो 5-5 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो 70-80 के आसपास जो है आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। इस तरीके से अगर आप डेली 20-30 क्वेश्चन करोगे ना, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है अगर आप डेली 100 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका ए है, इसका बी है। अच्छा, दूसरी चीज़, पीवाईक्यू का आंसर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पीवाईक्यू करते टाइम आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है, कि पीवाईक्यू से क्या क्या टेक अवेज हैं। एक तो आपका मेंटल फ्रेम, कि वो एग्जाम के लिए सेट हो जाएगा, आप रोज इतने क्वेश्चंस करोगे कि एग्जाम में आपको लगेगा आज भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरा, आपको पता चलता है पेपर का पैटर्न, भाई जैसे आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना डेप्थ में पूछते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई एक पर्टिकुलर बुक तो है नहीं, एनटीए ने हमें एक बुक तो दिया नहीं कि इससे पढ़ लो, इस लेवल के क्वेश्चन सारा इसमें से आएगा। लेवल पता करने के लिए, पेपर का पैटर्न पता करने के लिए आपको पीवाईक्यूज करने ही पड़ेंगे, इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपको ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स हैं। मान लो कोई यूनिट है, मान लो मेरी आईसीटी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ते हैं, मुझे सारी समझ में नहीं आ रही, तो क्या मैं छोड़ के चली जाऊँ? नहीं, क्योंकि फिक्स है ही नहीं कि बाकी यूनिट में 5-5 क्वेश्चन आएंगे, रैंडमली कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है आईसीटी से 8 क्वेश्चन आ गए तो मैं तो 8 क्वेश्चन पीछे ऑलरेडी रेस से बाहर हूँ, बाकी सब 50 अटेम्प्ट करके आएंगे, मैं 42 करके आऊँगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो उस केस में आपको पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं कि बेयर मिनिमम जो कम से कम चीज़ें तो करके जाओ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको पता चल जाए, उसको भले रट लो तो पता तो चलेगा ना अगली बार कि हाँ ये रिपीट होता है, ये तो हमें छोड़ना ही नहीं है, ये तो हमें पढ़ना ही है। एक बार मेरे कहने से 1 हफ्ते तक आप इस तरीके से जो है पीवाईक्यूज करके देखिए, आपको आमूल चूल परिवर्तन जो है, आसमान और ज़मीन इतना आपको डिफरेंस फील होगा अगर आप इस तरीके से पीवाईक्यूज करोगे। प्लस आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है कि आज मैंने 200 पीवाईक्यू कर लिए, वो स्पीड आपकी कुछ हफ्ते बाद अपने आप आ जाएगी। अभी ओनली आपको जो है एनालिसिस पे फोकस करना है कि एनटीए ने इस टॉपिक से सवाल पूछा तो इतना डेप्थ में गया, तो क्या मुझे, हो सकता है आप सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो उसको, तो मुझे इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, तब आप पढ़ोगे। या फिर आप कोई टॉपिक बहुत डीप में पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि एनटीए तो बहुत ही सुपरफिशियली ओनली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपको पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से करने हैं जब तक आपको ये याद ना हो जाए कौन सा पीवाईक्यू कौन से साल में, कौन से एग्जाम में, कौन से शिफ्ट में आया था, किस सब्जेक्ट में आया था, तब तक आपको ये मान लेना है कि आपने पीवाईक्यूज नहीं किए। ठीक है, जब ऐसा याद हो जाएगा ना, उस दिन समझ लेना कि हाँ भैया अब हमारी तैयारी जो है अच्छे से हो चुकी है। अब आपका सवाल आएगा मैम कहाँ से करें, ठीक है, तो उसके लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है पेपर 1 के लिए, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और आंसर भी मिलेंगे। तो आज से डेली आदत डाल लो एग्जाम तक कि हम 50 क्वेश्चंस जो हैं, आप, मैं ये बोलूँगी पेपर 1 पेपर 2 मिला के 100 क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो। सेम चीज़ आपको पेपर 2 के लिए करनी है। आपको एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसकी बात तो मैंने करी नहीं कि उसको तो छोड़ ही दो, वो तो अपने आप हो जाएगा। भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन पीवाईक्यू आपको ये सोच के नहीं करने हैं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, रिपीट नहीं हो रहा तो क्यों करें, नहीं, आपका दिमाग की ट्रेनिंग होगी। वो जो एथलीट का एग्जाम्पल मैंने दिया था 100 मीटर रेस का, वो याद रखना है, ये एग्जाम नॉलेज से ज़्यादा स्किल का एग्जाम है। पेपर निकालना एक अलग चीज़ है और पढ़ाई करना अलग चीज़ है। पढ़ाई करने के बाद में रियल स्ट्रगल होता है एग्जाम हॉल में कि पेपर को क्रैक कैसे करें, तो वो ट्रेनिंग आपको देंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
डेफिनेटली उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर विजन जेआरएफ आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर एक्सक्लूसिव 40% ऑफ, चाहे यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स हो, एमपी सेट हो, कॉमर्स के लिए हो या टेस्ट सीरीज हो, हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको कंप्लीट 40% ऑफ दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है दिवाली 40 ऑल इन कैपिटल विदाउट स्पेस। अगर आप सोच रहे हैं एनरोल करना है, भाई नहीं करना ठीक है, करना ही है तो इससे लेट मत कीजिए, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 के लिए अग्निपथ बैच अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन बैच है, ये क्रैश कोर्स है बेसिकली, ये जो दिसंबर के एग्जाम के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा, 2025 के पीवाईक्यूज जो हैं वो आपको करवाए जाएंगे, करंट पैटर्न आपको बताया जाएगा, पेपर कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा, और पढ़ाए तो क्लासेस तो है ही, इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री पैनल पीडीएफ, फ्री शॉर्ट नोट्स, फ्री नोट्स, और सबसे बड़ी चीज़ फ्री टेस्ट सीरीज। यस, अगर आप अग्निपथ बैच में एनरोल करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी कंप्लीटली फ्री दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सिमिलरली पेपर एमपी सेट के लिए जो विजयपथ बैच है ये भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। और अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमें ओनली प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप मंजिल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी कोर्स में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट इस नंबर पर आप कर सकते हैं, ये हमारे सपोर्ट टीम का नंबर है। तो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, उसके लिए आप विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए iOS में ऐप स्टोर से, और एंड्रॉयड डिवाइस में प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। फिर भी समस्या आ रही है, ऐप नहीं मिल रहा, डाउनलोड नहीं हो पा रहा, पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो आप बेझिझक हमारी टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे और इम्पॉर्टेंट सेशंस आप तक पहुंच चुके। ठीक है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट, और हम मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेशन में।